न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बीवीए क्वेश्चन विथ आंसर लेकर के आए हैं। ये सिविक्स वर्ग दसम के बीवीए प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 आपके साथ शेयर किया था। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा। तो पिछला भी देख लीजिए। इसमें हम करीब 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो यह है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है। निम्न में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड। यहाँ पर तो ये पुराना वाला रिकॉर्ड है। अब नया में ये ऐसा नहीं प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि वो चीज़ तो अब 370 वाला खत्म हो चुका है। तो इसको चलिए हटा करके चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब होगा 1959 ईस्वी। ठीक है, 1959 ईस्वी होगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो कहलाता है सांप्रदायिक। ठीक। अगला राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 ईस्वी में। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ठीक है, 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने हैं? 3 स्तरीय हैं। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आंग सान सू की जो है इसके नेतृत्व में। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? तो 2003 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं? तो ये देखिए जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, लोक निर्णय, इनमें सभी होगा इसका ऑप्शन। ठीक। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज से संबंधित। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। इसमें से निष्पक्ष चुनाव पर क्या होता है? लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई होगा इसका जवाब। उसके बाद है किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो इसका मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो यह है तमिलनाडु। ठीक। नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर संपूर्ण राजशाही की घोषणा कर दी थी? वो थे राजा ज्ञानेंद्र। ठीक। उसके बाद किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित। ठीक है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत पर आधारित है। उसके बाद भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। उसके बाद सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो ये है जन्म। नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिए थे? तो इसमें करीब 5000 गांवों की महिलाओं ने भाग ली थी ताड़ी विरोधी आंदोलन में। ठीक है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? तो वह है जिला परिषद। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है? तो ग्राम कचहरी को होता है। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और केरल है। इसमें ऑप्शन होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ठीक है केंद्र शासित प्रदेश है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 सीटें। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ठीक है। यदि दोस्तों आप इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के जितने भी वीडियो है उसको देख सकते हैं। चैनल पर नए आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।